जय हिंद साथियों, फिर से आपके बीच आए हैं हम एक शानदार वीडियो लेकर के, जो कि आपको बहुत मज़ा आएगा। पिछला हम 2 वीडियो बताए हैं जो कि आपको बेसिक कैलकुलेशन जो परसेंटेज में किया जाता है उसी पर आधार पर हम बताएं आपको कि किस तरीका 3/8 को लिखेंगे, किस तरीका 2/5 को लिखेंगे। मतलब जो भी आपको यूज होगा, हम पुराना वीडियो 2 जो अपलोड किए अब बस वहाँ जाकर आप देखिए। आज से आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन को आप कितना सेकंड में बना सकते हैं। आपको खुद लगेगा कि अगर हम पुराना दोनों वीडियो अगर देख ले तो 20 से 30 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन का आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बचा था सक्सेसिव तो निकालने के लिए उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में बताए थे, मगर वो परसेंटेज का यूज था, इसलिए हम परसेंटेज में बताएंगे। अवश्य जिस चैप्टर को है उसमें तो बताना फर्जी बनता है। तो अभी आपको हम सक्सेसिव के बारे में बता रहे हैं कुछ, उसके बाद आप देख लीजिए सक्सेसिव क्या होता है। आपको अभी याद दिलाएंगे, आप खुद समझ जाइएगा सक्सेसिव क्या होता है। आपको देखिए ये यूज कब करेंगे, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सक्सेसिव यूज कब करेंगे। या तो कोई चीज़ बढ़ा या घटा। अब देखिए लगातार या कोई चीज़ बढ़ेगा, जैसे 10% कोई चीज़ बढ़ रहा है, 5% तुरंत फिर घट रहा है, तो उसमें सक्सेसिव यूज किया जाता है। उसके बाद दूसरा दो जगह सक्सेसिव यूज किया जाता है। एक तो लगातार किसी संख्या अगर बढ़ रहा है या कोई परसेंटेज में घट रहा है तो उसमें सक्सेसिव यूज करेंगे। या गुणात्मक संबंध जिसमें हो, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, क्या जिसमें गुणात्मक संबंध हो। गुणात्मक करने मतलब जैसे एरिया बराबर क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। वृत्त के क्षेत्र बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के बीच गुना है आर गुना आर 2 बार है। एरिया बराबर आयत का जो अगर एरिया पूछते हैं तो उसमें क्या लंबाई गुना चौड़ाई, उसमें क्या गुना है। अगर जिसमें गुणात्मक संबंध हो उसमें भी इस हम सक्सेसिव को यूज कर सकते हैं। इस सक्सेसिव 2 तरीका से यूज किया जाता है। या तो एक रेशियो मेथड से आप लगा लीजिए, ये भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट में बताएं, मगर यहाँ फिर भी बताएंगे अभी। उसके बाद एक तो आप परसेंटेज में बताइए कि a + b गुना ab बटा 100, इस टाइप का नहीं बताए थे जी, देख लीजिए आप। अभी देखिए ध्यान से, जैसे किसी का बोला कि 10% बढ़ गया, कोई 10% घट गया, तो उसमें सक्सेसिव कैसे लगाएंगे। अगर मानते हैं सक्सेसिव x% से कोई बढ़ रहा है, y% से कोई बढ़ रहा है। देखिए याद रखिएगा, बढ़ा रहेगा तो उसको हम ऊपर में एरो देंगे, मतलब ऊपर तीर खींचेंगे। अगर कोई घटा रहेगा तो उसी का हम नीचे तीर खींच दिया करेंगे। तो अभी तो आपको हम पहले बार बता रहे थे इसलिए बता दिए। तो आगामी क्या होगा कि बताएंगे नहीं, सीधे ऊपर खींच देंगे, इसका मतलब बढ़ा है वो संख्या, और सीधे मतलब तीर नीचे खींच देंगे तो उस संख्या घटा। ठीक ना। तो यहाँ देख लीजिए इसको, आप यहाँ दिख रहा है जी आप लोग को, दिक्कत तो नहीं दिक्कत हो रहा है। तो अगर कोई संख्या बढ़ रहा है तो इसमें अगर सक्सेसिव निकालते हैं प्रतिशत में, सक्सेसिव कैसे निकाला जाता है देख लीजिए एक बार, ध्यान से देखिए। x + y + x गुने y बटे 100, आपको याद आ गया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। देखिए सक्सेसिव कैसे निकाला जाता है। x अगर कोई संख्या x% से बढ़ रहा है, कोई संख्या y% से बढ़ रहा है, तो उसमें सक्सेसिव कैसे लगाएंगे। x% से बढ़ा तो x + y + x गुना y बटे 100, ठीक ना, देख रहे हैं जी। उसके बाद देखिए यही संख्या का रेशियो में कैसे बनाते हैं। अभी रेशियो वाला एक क्वेश्चन कराते हैं इस पर, तब आप देखिएगा। अब जैसे वो कोई बोल देगा कि x% से बढ़ रहा है और y% से घट रहा है, तो जहां पर घटेगा वहां पर माइनस लगा देंगे, जहां पर घटेगा जो संख्या वहां माइनस लगा देंगे। तो देखिए इधर देखिए, ध्यान से देखिए, अगर x% से हम बोल दिए बढ़ गया, अगर y% से घट रहा है, ये अगर घटा तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं हम, अगर मान लिए कि ये घटा, मान लिए देख, चलिए यहाँ लिख रहे हैं, देखिए चलिए इधर ही साइड लिखते हैं। अगर यही सूत्र में अगर हमको बोल देता कि x% से क्या हो रहा है, बढ़ा है, मगर y% से घटा है, तो तब कैसे लिखते हैं सक्सेसिव। तो देखिए प्रतिशत में सक्सेसिव कैसे लिखते हैं, x मगर y में घटा है तो इसलिए यहाँ माइनस लिखे, और प्लस माइनस यहाँ तो गुना, यहाँ देखिए प्लस होता है तो यहाँ गुना होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इसलिए x गुने y यहाँ भी माइनस लिखते हैं। समझ गए जी, नहीं समझे, चलिए फिर से समझाते हैं। अगर कोई संख्या x% से बढ़ रहा है और y% से घट रहा है, तो जहां घटने का कंडीशन बोले तो वहां क्या लिखना है, माइनस लिखना है। और ये देखिए x + y, यहाँ प्लस लिखते हैं, मगर यहाँ घट रहा है, क्या कि दोनों को गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस, तो क्या होता है माइनस, तो इसलिए यहाँ माइनस लिखे, ठीक ना। अगर कोई संख्या x% से बढ़ रहा है तो प्लस, y% से घट रहा है तो माइनस। यहाँ क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस लिख दिए। x - y माइनस x गुना y बटे 100, इस तरीका हम निकालते हैं सक्सेसिव। देख लीजिए एक बार, उसके बाद मिटाते चलते हैं, आप लिखते भी चलिएगा साथ ही साथ में। उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, आप बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे इस पे आपको। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको आप फिलहाल याद रखिएगा जी। अगर कोई संख्या x% से बढ़ रहा है, y% से बढ़ रहा है, तो उसमें सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, x + y गुना x + y बटे 100। एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर आज भिंगल का दे दिया है लड़का, बोर्ड पर मिटाने में दिक्कत हो जाता है अगर भिंगा रहता है बहुत सारा। तो देखिए यहीं पर अगर हमको कोई इसमें पूछ देता है कि कोई संख्या 10% से बढ़, इधर लिख देते हैं क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में लिखते हैं, ध्यान से देखिए,
कोई संख्या बोलेंगे कि 10% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ भी लिख देते हैं फिर 10% से बढ़ रहा है। अगर कोई संख्या है 10% से बढ़ रहा है फिर 10% बढ़ रहा है, तो इसमें सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 10 + 10 + 10 गुने 10/100 कितना हो जाएगा? 10 10 20, ये दोनों से 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, मतलब 21% हो जाएगा। और कोई संख्या 10% से बढ़ रहा है 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। दिख रहा है जी, यहाँ दिखा, 21% से बढ़ जाएगा। वही में अगर हम सक्सेसिव लगाते हैं तो अगर यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अभी तो ये दिख रहा है आपको, दोबारा हम क्या करते हैं हम कि रेशियो, एक रेशियो होता है। अगर आप इसमें कभी काल क्या होता है कि ये आपको फ्रैक्शन में दे देगा, ये 10% है, ये बोल देगा 8.1/3 से बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा सक्सेसिव लगाने में। तो उसके लिए भी हम आपको तोड़ रखे हैं, उसका तोड़ मतलब समझते हैं, उसका एक अलग तरीका रखे हैं। जो आप इसका क्या कीजिए कि जैसे 10% से बढ़ रहा था, ये पहला 10% से बढ़ रहा है, दूसरा भी क्या करता था 10% से बढ़ रहा था, तो इसमें क्या करेंगे हम रेशियो मेथड यूज कर लेंगे। रेशियो मेथड क्या होता है कि 10% के कितना लिखते हैं? 1/10। ये सब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको भी 10% के 1/10 लिखते हैं। तो देखिए बढ़ रहा था मतलब पहले कितना था? पहले तो 10 था, तो बाद में कितना हो जाएगा? बाद में कितना हो जाएगा? 11 का, कि बढ़ रहा है तो ये 11। यहाँ भी कितना हो जाएगा? ये 10 था तो ये कितना हो जाएगा? 11। दोनों को गुना कर दीजिए, 100, ये कितना हो जाएगा? 121। आप बताइए कितना बढ़ा? 21 बढ़ा। कितना पर बढ़ा? 100 पर बढ़ा। प्रतिशत में लिखने के लिए गुना 100 करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 21%। तो यही हम आपको बता रहे थे कि या तो आप सक्सेसिव से चले जाइए या आप रेशियो मेथड से चल जाइए, जो आपको जहां भी बेहतर लगे, जो इस तरीका समझाने में आसान है, तो वहां जाकर आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। समझे जी क्या हम बता रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। समझने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट कि आपको दिमाग का समझिएगा, दिमाग का ढील दीजिए, क्वेश्चन को फील कीजिए, देखिए कैसे समझ में आता है, मजा आ जाएगा आपको समझने में। एक बार हम फिर रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद देखिए अगर पूछेगा हमसे सक्सेसिव क्या होता है। सक्सेसिव दो संख्या अगर कोई बढ़ रहा है लगातार, या 10% से बढ़ रहा है, या 5% घट रहा है, या 10% से बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, मतलब लगातार कोई संख्या बढ़े या घटे, तो उसमें सक्सेसिव लगाएंगे। अब सक्सेसिव कैसे लगाते हैं? कोई संख्या x% से बढ़ रहा है और कोई संख्या y% से बढ़ रहा है, तो सक्सेसिव कैसे लगाते हैं? x + y + x गुना y/100, यही होता है। देखिए लिखे, किधर लिखे? यहाँ देखिए, x + y x गुना y/100 होता है। उसी में अगर यहाँ पर कोई संख्या अगर y% से मतलब घट रहा है, तो y की जगह माइनस दे देंगे, और प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या होता है? माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अपने हिसाब से जहाँ प्लस लगेगा प्लस, अगर कोई संख्या बढ़ेगा तो प्लस रहेगा, अगर कोई संख्या घटेगा तो माइनस लगा देना है, ये सूत्र में। उसके बाद क्या होता है कि दूसरा कंडीशन है कि आप रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से कैसे जाना है? अगर कोई संख्या 10% बढ़ रहा है तो उसका मान क्या होता है? 1/10, मतलब 10 से वो 11 हुआ, और कोई संख्या फिर 10% बढ़ रहा है तो वो 10 से 11 हुआ। तो 2 बार करेंगे, क्या कि 2 बार बोला है हमको, तो 10 दूना 100 हो जाएगा, 11 दूना 121 होगा। कितना बढ़ा भैया? 21 बढ़ा। कितना पर बढ़ा? 100 पर बढ़ा। 21 गुण बटे 100 करेंगे, क्या कि प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, तो ये कितना बढ़ जाएगा? 21%। दोनों में आंसर सेम ही आएगा। बस ये है कि आपको जल्दी यूज करने के लिए जो भी आपको सूटेबल लगे उसका यूज कीजिएगा। एक बार इसको आप देख लीजिए, हम क्वेश्चन कराएंगे आपसे, ठीक है ना? मिटाते हैं इसको और क्वेश्चन लिखाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, एक पर एक सीजीएल का क्वेश्चन आपको 20 सेकंड में बनेगा, है कि बस आप ध्यान से देखिएगा। इसको मिटावे ना मैं, चलिए उधर का इधर मिटाते हैं, इस साइड तो मिटा ही सकते हैं। देखिए प्रतिशत अपने आप में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है कि आप कहीं भी, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज लगा लीजिए, चाहे आपको मेंस्ट्रुएशन में आपको एरिया 10% बढ़ गया, किसी का वॉल्यूम 10% बढ़ गया, हाइट 10% घट गया, किसी का परिधि बढ़ गया, मतलब बहुत जगह यूज होगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसलिए अवश्य आप एक बार अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन बनाइए। अभी हम आपको एक क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, आप देखिए और बनाइए तो खुद से। किधर का क्वेश्चन भाई? हाँ चलिए, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, फिलहाल आप बनाइएगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। ठीक है भैया, x का मान ज्ञात करें। देखिए क्या बोला, पहले बोला कि 40% बढ़ा देते हैं, उसके बाद उसका लंबाई की 40% बढ़ा देते हैं, उसके बाद चौड़ाई क्या करते हैं? 20% घटा देते हैं। तो आपको बोले थे कि सक्सेसिव 2 जगह हम यूज करेंगे। एक तो जहाँ प्रभाव सूत्र का टाइप होगा, या बढ़ेगा या घटेगा। दूसरा क्या होगा? जहाँ गुणात्मक संबंध हो, गुणात्मक संबंध तो गुना आवे बीच में उसकी, तो आयत का क्षेत्रफल बड़ा क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए गुना आ गया, तो यहाँ भी हम सक्सेसिव यूज कर सकते हैं। करते नहीं, करते हैं ही है, कर नहीं सकते, करते ही हैं। चलिए तो देखिए क्या देख रखा था कि कोई संख्या है कि 40% लंबाई 40% बढ़ रहा है, तो आप देख लीजिए 40% क्या होगा? ये बढ़ रहा है। चलिए साथियों, 1 नंबर क्वेश्चन बनाइए आप लोग, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी जो आपको सक्सेसिव बताए थे
उसी पर क्वेश्चन बनाना है। आपको ध्यान देना है कि किस तरीका हम सक्सेसिव का यूज करते हैं। कोई क्वेश्चन बनाने से पहले आपको देखिए सक्सेसिव आपको क्या बताएं हम, सक्सेसिव या तो गुणात्मक संबंध होगा या बढ़ेगा या घटेगा, तो उसमें सक्सेसिव लगाएंगे। जैसे यही क्वेश्चन में अभी 1 नंबर क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। लिखा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, मतलब लंबाई क्या करते हैं 40% बढ़ा देते हैं। देखिए अब अभी एक बार तो हम बता दे रहे हैं किस तरीका बनाते हैं इसको। 40% बढ़ा देंगे तो देखिए ये सिंबल देंगे कि बढ़ाने का, और क्या बोल रहा है कि 30% 20% घटा देते हैं, तो मतलब 20% अगर घटाने को बोले गया तो ये इस टाइप का हम बनाएंगे, इस टाइप को लिख देंगे घटा देते हैं। तो इसमें है कि आपको 2 मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, या तो एक है सक्सेसिव लगा सकते हैं या एक है कि रेशियो लगा सकते हैं। तो हम एक बार पहले सक्सेसिव लगा के बताते हैं और फिर आपको रेशियो लगा के बताते हैं। तो सक्सेसिव लगाने क्या है, सिंपल, अभी तो हम आपको बताए ही थे। ये प्रतिशत वृद्धि निकाल देंगे सक्सेसिव में 40, मगर यहाँ अगर घटा रहेगा तो यहाँ माइनस लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ माइनस लिखेंगे 40 गुना 20/100। आपको दिमाग में लगता होगा चलिए घटा तो यहाँ माइनस लिखे, यहाँ का है माइनस लिखे। देखिए यहाँ माइनस इसलिए लिखे कि ये प्लस में था और ये माइनस में, दोनों गुना, प्लस और माइनस गुना होता है तो क्या होता है माइनस ही होता है, तो इसलिए लिखते हैं यहाँ भी माइनस। तो याद रखिएगा 40 से 20 घटा था, 20 घटा ही था कि बढ़ा था, हाँ ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये खत्म 28, यहाँ कितना हो जाएगा 12%। 12% क्या है, बढ़ा है, तो ये बढ़ने का सिंबल लिख देंगे। आपको बस ये बता रहे हैं कि 12% बढ़ा है तो इसलिए इस टाइप लिख देते हैं। यही सेम क्वेश्चन को अगर आप रेशियो में बनाइएगा तो किस तरीका बनाइएगा, देखिए हम आपको 1-2 क्वेश्चन बताएंगे दोनों मेथड से बनाने के लिए, जहाँ पर रेशियो में किस तरीका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम कोई एक मेथड से बताते चलेंगे क्वेश्चन, जहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन को, उस ट्रिक को आप यूज किया कीजिएगा, ठीक है। एक बता रहे हैं आपको, देख लीजिए। देखिए 40%, आप बताइए साथियों 40% का मान कितना होता है। आपको हम बताएं पुराना वीडियो में, जब आपको बेसिक कैलकुलेशन करा रहे थे परसेंटेज का, तो उसमें हम आपको बताए थे कि 40% का वीडियो का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। देखिए 1/20% का वैल्यू बताए थे, 20% का कितना निकालते हैं 1/5, 40% का 2/5। ये सब बता रखे हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आपको गलती है, हम ये सब बता रखे हैं किस तरीका निकाला जाता है। तो 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5। अगला है क्या 20%, तो 20% का वैल्यू किससे निकालते थे, याद है आपको 20% का वैल्यू तो सबको पता रहता है 1/5 होता है। अब देखिए इसमें क्या लगाना है, इसमें रेशियो मेथड लगाना है, तो यहाँ लिख देते हैं पहले, अब बाद में 1-2 क्वेश्चन आपको लिख के बताते हैं किस तरह का, आप बाद में तुरंत बताएंगे। देखिए यहाँ 5 था तो ये क्या हो, 2 बढ़ेगा 7 बढ़ेगा, यहाँ 5 है तो 1 घटेगा। क्या घटेगा भैया, क्या कि ये पूछ रहा था कि ये 20% क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 होगा, और ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़ गया, 3 बढ़ा, कितना बार बढ़ा 25 पर बढ़ा, गुना 100% में निकालने के लिए हमें 100 गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 12%। 12% क्या हुआ रहा है, बढ़ रहा है। एक बार आप देख लीजिए किस तरीका बताए हैं, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन में था कि लंबाई 40% बढ़ रहा है और चौड़ाई क्या था, यही क्वेश्चन में था ना, हाँ, लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, एक तो है कि सक्सेसिव लगा दीजिए। सक्सेसिव लगाने के भी क्या कंडीशन है, अभी हम आपको बताए थे सक्सेसिव लगाने के लिए किस तरीका लगाते हैं। 40% माइनस का है 20 लिखे, यहाँ देखिए ये घट रहा है इसलिए माइनस लिखे, और यहाँ प्लस माइनस होता है इसलिए 40 गुना 20/100 लिख दिए। उसके बाद है रेशियो। रेशियो से कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, 40% का मान कितना होता है 2/5 होता है, और 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है। और ये कैसे हुआ 2/5, आपको पुराना वाला वीडियो जाकर देख लेना है कि किस तरीका हम बताए थे उसमें। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 5 से कितना बढ़ जाएगा 7 बढ़ जाएगा, और यहाँ क्या हो रहा था घट रहा था, 5 से कितना घट जाएगा 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ इसको गुना कर दीजिए, इससे इसको गुना कर दीजिए, 5 25 हो जाएगा, ये 7 चौको कितना हो जाएगा 28 होगा। कितना बढ़ गया 3 बढ़ा, कितना बढ़ा 25 पर बढ़ा, और प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, तो यही हो गया 12%। एक बार देखिए और मिटाते हैं हम आपको, देख लीजिए, चलिए उसके बाद मिटाते हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे बनेगा। मिटा रहे हैं आप, लिख लीजिए जल्दी। अगला क्वेश्चन को देखिए और खुद से बनाने का प्रयास तो कीजिए एक बार। खाली सक्सेसिव वाला अभी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, अगला क्वेश्चन बनाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपसे बनेगा भी। एक बार हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि ए का वेतन 50% बढ़ाया गया और फिर 30% घटाया गया, वही हुआ, एक को बढ़ा रहे एक को घटा रहे, तो कुल मिलाकर एक वेतन कितना प्रतिशत होगा। तो इसको आप दोनों मेथड से बनाइए, पहले तो सक्सेसिव यूज कीजिए, उसके बाद रेशियो से बनाइए, आपको समझ में आएगा किस तरीका बना देते हैं। चलिए हम भी इधर कोशिश करते हैं बनाने का, आप भी उधर बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए।
क्या लिखा है 50% का वृद्धि हो रहा है और उसके बाद 30% का क्या हो रहा है कमी हो रहा है, यही हो रहा है। तो पहले क्या हो है सक्सेसिव लगाते हैं। यहाँ चलिए आपको मिटा देते हैं। इसमें सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, जल्दी बनाइए आप लोग भी। क्या था भैया 30% से घट 40% 50% बढ़ाया गया, फिर 30% से घटाया गया, ठीक है ना। इसको किस तरीका बनाएंगे, या तो सक्सेसिव लगा लीजिए 50 30 माइनस 50 गुना 30। अभी आपको बताए माइनस कहाँ कहाँ लिखेंगे। अब आप एक बात का आपको बार बार नहीं बताया जाएगा। इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, कितना हो जाएगा ये 5%। 5% कितना हो जाएगा, बढ़ रहा है। यही क्वेश्चन में अगर हम आपको रेशियो बता दें, रेशियो किस तरीका बनाया जाता है, तो सिंपल है, रेशियो लगा दीजिए। रेशियोस कैसे बनाएंगे, 50%, यहाँ क्या है 30%। ये क्या हो रहा था, ये घट रहा था, और ये क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इसका वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 3/10। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सिंपल इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे एक बार देख लीजिए सही से। मार्कर सूख गया, सही से लिख नहीं रहा है, यहाँ एक बार हम बता रहे हैं, आप देख लीजिए। 2 से कितना हो रहा है, एक बढ़ रहा है 3 हो जाएगा, और ये 10 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये सही लिखें जी, 10 से 7 हो जाएगा, क्या तो बोल रहे हैं, कुछ तो गलत लिखे। ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो गया 21। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितना पर बढ़ा 20 पर बढ़ा, गुना 100, कितना परसेंट हो गया 5% हो गया। देख लीजिए, जल्दी देखिए और लिखिए, जिसको लिखना है एक बार लिख लिया कीजिए। शायद आपको देखने में कोई दिक्कत होता होगा क्योंकि मार्कर ढंग से चल नहीं रहा है। चलिए लिख लिए होंगे, मिटाते हैं तब। 3 नंबर क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए, एक बार बनाइए। तो हम तो फिलहाल बताने के लिए तैयार ही हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक आयत का लंबाई और चौड़ाई क्रम से 20% और 10% बढ़ा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है। सिंपल है। अभी आपको हम बताते हैं सक्सेसिव 2 जगह हम यूज करते हैं। एक तो गुणात्मक संबंध होना चाहिए, और एक होता है कि ये सक्सेसिव या कोई चीज़ बढ़ रहा है या कोई चीज़ घट रहा है, तो वहाँ भी यूज करते हैं। इसमें क्या है, गुणात्मक संबंध है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। मतलब गुणात्मक संबंध करने का मतलब क्या, गुना होना चाहिए। जैसे देखिए आयत के यहाँ क्या लिखेंगे, अगर एरिया ऑफ आयत लिखते हैं तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये देखिए ये गुना आया, इसमें क्या है, गुणात्मक संबंध है। यहाँ भी हम सक्सेसिव यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो अगर कोई संख्या 10% बढ़ा दिया जाता है, 5% घटा दिया जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें भी आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन में क्या है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% बढ़ गया है, तो 20% बढ़ा दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में था कि 10% भी बढ़ रहा है, 10% भी बढ़ा दीजिए। ये दोनों में सक्सेसिव लगाइए। देखिए दोनों बढ़ रहा है तो मतलब दोनों प्लस में होगा, तो 20 + 10 + 20 गुने 10/100। अरे यार, गुना 10/100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 32%। यही सेम क्वेश्चन को अगर हमको रेशियो में, देखिए अभी आपको हम सब मेथड बता रहे हैं, क्योंकि आप बाद में आपको सब नहीं बताया जाएगा। आपको वहाँ पे जो भी अच्छा लगेगा, जिसमें भी लगे कि हमको फटाफट मतलब जल्दी बना सके क्वेश्चन, उस मेथड से आप यूज किया कीजिएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं रेशियो मेथड भी। 20% का वैल्यू कितना होता है, अभी आपको बताना है 20% का मान कितना होता है, 1/5। ये तो सबको पता होगा, ऐसा हो नहीं कि किसी को नहीं पता हो कि 20% का मान कितना होता है, 1/10 होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों बढ़ ही रहा है, दोनों बढ़ ही रहा है। यहाँ लिख देते हैं बढ़ा, तो 5 से कितना बढ़ा भैया, 6 बढ़ गया। ये 10 से कितना बढ़ गया, ये 11 बढ़ गया। गुना कर दीजिए, ये हो गया 50, ये हो जाएगा 66, ठीक है। आप देखिए कितना बढ़ गया, ये 16 बढ़ गया, किस पर बढ़ा, 50 पर बढ़ा। अब गुना कर देंगे 100। 100 से क्यों गुना करते हैं पता है आपको, प्रतिशत में निकालने के लिए। 50 से 2 बार में, यहाँ कितना हो जाएगा 32%। यही आंसर हुआ। 32% क्या हुआ, बढ़ा 32%। देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। एक पे 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। और इसमें क्या कोई ताम झाम तो है नहीं क्वेश्चन में जो आपसे नहीं बने।